दुग्ध कल्प प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत दुग्ध कल्प मरीज की सहमति होने पर सबसे अंतिम में कराया जाता है। वर्तमान में बहुत कम प्राकृतिक चिकित्सक दुग्ध कल्प करवा रहे हैं। पूरे विश्व में गो दुग्ध कल्प के प्रति जागृति बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में बढ़ रही जागृति के अनुसार ही भारत में भी दुग्ध कल्प की जानकारी प्रत्येक गांव में पहुंचानी अनिवार्य है, क्योंकि दुग्ध कल्प से गोरक्षा करना पूरी तरह से संभव है। गो दुग्ध कल्प से गाय माता के दूध की मांग बढ़ने के कारण ही गोपालन को गांव में बढ़ावा मिलना संभव है। भारत में दुग्ध कल्प के अभाव में गोपालन में बहुत अधिक कमी आ गई है। गो दुग्ध में मौजूद 5300 से अधिक रसायन दुग्ध कल्प के समय किस तरह से कार्य करते हैं तथा असाध्य रोगों को दूर करने के लिए गो दुग्ध की भूमिका वैज्ञानिक ढंग से कितनी महत्वपूर्ण है। गाय माता के दूध में 3.69% मौजूद बहुत ही उच्च प्रकार के 22 प्रकार के द्विअम्ल ग्लिसिन, एलनिन, वेलिन, ल्यूसिन, फिनिलेलिनिन, टिरोसिन, सेरिन, सिस्टीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ग्लूमेटिक अम्ल, हाइड्रोक्सीग्लूमेटिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, टिप्टोफेन, आर्जिनिन, हिस्टीडिन, लाइसिन, मिथियोनिन, डोडेकेनोमिनो अम्ल, अमोनिया, फास्फोरस जो 97% सुपाच्य हैं तथा 11 प्रकार के स्नेह पदार्थ कोलिक, पामिटिक, स्टियरिक, मिरिस्ट, ब्यूटेरिक, केप्रोइक, केप्रोलिक, लोरिक, एरेकिडिक, कैप्रिक, लिनोलिक, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, स्टेरोल, अमीगा वसीय अम्ल 4% से 10% तक यानी वसा, 19 प्रकार के नाइट्रोजन, लेक्टोक्रोम, क्रिएटिन, यूरिया, थियोसाइनिक अम्ल, ओरोटिक अम्ल, हाइपोक्सेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, कोलिन, ट्राइमेथिलेमिन ऑक्साइड, मेथिल ग्वेनिडिन, अमोनिया के क्षार 5% तक, 25 प्रकार के धातु तत्व यानी एलिमेंटस, 8 प्रकार के किण्व यानी बैक्टीरिया, 25 प्रकार के जीवन तत्व विटामिन ए और ए 180 यूनिट प्रति ग्राम, B1 0.5 मिलीग्राम, B2 0.2 मिलीग्राम, B3, B4, B6, B12 0.7 माइक्रोग्राम, C 20 मिलीग्राम, D, E 0.98 मिलीग्राम प्रति लीटर, K1, K2, बायोटिन, कैरोटिन 1.25%, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक मुक्त फास्फेट, सिफेलीन, डाइमिनो मोनोफास्फेटाइड, 3 अम्ल द्रावक सेंद्रिय फास्फोरस, 2 प्रकार लेक्टोज और अंगूर की मीठास 4.9%, 17 प्रकार के खनिज सोडियम 58 मिलीग्राम, पोटेशियम 141 मिलीग्राम, कैल्शियम 0.12%, मैग्नीशियम 12 मिलीग्राम, क्लोरीन 119 मिलीग्राम, लोहा 0.02%, तांबा, फास्फोरस 95 मिलीग्राम, मैग्नीज, सिलिका, फ्लोरीन, आयोडीन, जस्ता, एल्यूमिनियम, सल्फेट, कार्बोनेट, साइट्रेटिस, रुबीडियम, टिटेनियम, लिथियम, वेनेडियम 0.75%, 60 प्रकार के पाचक रस यानी एंजाइम्स, MDGI, प्रोटीन, स्ट्रांशियम, सेरेब्रोसाइड, CLA, 76 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, 87.1% जल मौजूद है। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग अमीनो अम्ल है। प्रोटीन में 21 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। पौधों से प्राप्त अमीनो अम्ल में मानव के लिए आवश्यक अनिवार्य अम्ल की कमी पाई जाती है। अनाज में लाइसिन और दालों में मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। मेथियोनिन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। मानव के अंदर अमीनो अम्ल बन नहीं पाते हैं। गाय माता के दूध में मौजूद उच्च प्रकार के प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में कल्प के समय मानव के देह कणों का निर्माण करते हैं। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फेनिलैलानिन, ट्रिप्टोफेन है और कई प्रकार के शरीर के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट्स दूध कल्प से प्राप्त होते हैं। दूध कल्प करने की विधि को समझकर मानव 1000 साल से भी अधिक जीवित रह सकता है। दुग्ध कल्प की अवधि। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत धारोष्ण दुग्ध कल्प जानकार चिकित्सक के मार्गदर्शन में
कम से कम 40 दिनों तथा अधिक से अधिक लगातार 180 दिनों का करने पर पूरा जोर दिया गया है। 40 दिनों तक कल्प करने पर असाध्य रोगों के मरीज को लाभ होने पर लंबी अवधि का कल्प कराया जा सकता है। मध्यम अवधि का कल्प चिकित्सक के द्वारा आवश्यक होने पर कराया जाता है। मध्यम अवधि का कल्प 90 दिनों का होता है। असाध्य रोगों के मरीज को लंबे समय के दूध कल्प करने में बहुत ही आराम निश्चित है। 180 दिनों के कल्प के पश्चात भी कल्प की अवधि इच्छा अनुसार बढ़ाई जा सकती है। उपवास के समय में मौन रहना आवश्यक है। मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। मन विसर्जन से मौन घटित होता है और व्यक्ति मौनी हो जाता है। मौन रहने से वाणी की संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग शरीर के उपचार में होता है। मौन से पाचन संस्थान को लाभ मिलता है। मौन से ब्रह्मांड से अनंत आरोग्य ऊर्जा से गहरे संबंध होने लगते हैं, जिससे रोग मुक्ति में सहायता मिलती है। उपवास के समय अनेक उपद्रव सिर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, दस्त, ज्वर, उल्टी, मिचली, अम्ल पित्त, चक्कर आना आदि उत्पन्न होते हैं। उपवास में जल चिकित्सा प्रारंभ होती है। मरीज को उपद्रव से घबराना नहीं चाहिए। कल्प के पूर्व कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 15 दिनों का उपवास करना आवश्यक है। दूध की मात्रा। शरीर के आकार और वजन के अनुसार धारोष्ण दूध चूस कर पीना चाहिए। दूध जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। 1 गिलास दूध पीने के लिए 5 मिनट का समय लगना चाहिए। 6 फुट की लंबाई के व्यक्ति को सिर्फ 6 लीटर दूध आवश्यक रूप से पीना है। दुग्ध कल्प के प्रारंभ में भूल से भी दूध की बहुत ही अधिक मात्रा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। दुग्ध कल्प करने के प्रारंभ में दूध की मात्रा प्रत्येक बार बहुत ही कम रहती है तथा दिन भर में कम बार दूध ग्रहण करना है। समय के साथ साथ धीमे धीमे दूध की मात्रा और दिन भर में दूध लेने की अवधि भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार बढ़ानी आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार यदि दूध की मात्रा मरीज को नहीं मिलती है तो मरीज को कमजोरी आ जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में दुग्ध कल्प करने के पहले दिन 25 मिलीलीटर हर 2 घंटे बाद 7 बार, दूसरे दिन 50 मिलीलीटर, तीसरे दिन 75 मिलीलीटर, चौथे दिन 100 मिलीलीटर, पांचवें दिन 125 मिलीलीटर, छठे दिन 150 मिलीलीटर, सातवें दिन 150 मिलीलीटर हर 1.5 घंटे में 9 बार, आठवें दिन 175 मिलीलीटर, नौवें दिन 200 मिलीलीटर, 10वें दिन 200 मिलीलीटर, 11वें दिन 200 मिलीलीटर 12 बार हर 1 घंटे में, 12वें दिन 250 मिलीलीटर, 13वें दिन 300 मिलीलीटर, 14वें, 15वें, 16वें दिन 300 मिलीलीटर 16 बार हर 45 मिनट में पीना है। 17वें दिन से मात्रा और भी बढ़ाई जा सकती है तथा अधिक बार दूध पिया जा सकता है। एक बार दूध की अधिकतम मात्रा पहुंचने के बाद आपको उसी मात्रा को 2 दिन तक पीना है। अब दूध की मात्रा जिस प्रकार आपने बढ़ाई है उसी प्रकार उसे घटाना है। 180 दिनों तक दुग्ध कल्प करने पर शरीर पूरी तरह से सात्विक हो जाता है, इसलिए मानव को समाधि लग जाती है। 180 दिनों तक दुग्ध कल्प करने पर मानव पूरी तरह से निरोगी हो जाता है तथा दिमाग भी संतुलित रहता है। 12 सालों तक लगातार दुग्ध कल्प करने पर पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। अपने शरीर को सुंदर एवं आकर्षक बनाए रखने के लिए फिल्मी सितारे बहुत ही अधिक दुग्ध कल्प कर रहे हैं। दुग्ध कल्प में खर्च बहुत अधिक है, इसलिए गोमूत्र का कल्प कम खर्च में गरीब व्यक्ति के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। कोई भी कल्प योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही कल्प पूर्ण करना चाहिए। कल्प के समय होने वाली परेशानियां। कल्प के प्रारंभ में मरीज को कब्ज हो सकता है। कब्ज हो जाने पर मरीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में मरीज को कम दूध दिया जाता है, तब अधिकतर मरीजों को कब्ज होता ही है।